students, welcome to our educational channel Ram Sir Educational Tutorial. Today we are going to see some problems on age. So here is the first question. Subodh is 10 years older than Amok. After 10 years, their total age will be 40 years. What is Subodh age today? Subodh को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और अमोक को A से रिप्रेजेंट करेंगे टुडे, और ये है आफ्टर 10 years. सुबोध का जो एज है सुबोध इज 10 years ओल्डर देन अमोक. लेट कंसिडर द अमोक का एज एक्स कैंसिल करेंगे तो सुबोध का जो एज होगा इट्स एक्स प्लस 10. आफ्टर 10 years एज जो होगा सुबोध का इट्स एक्स प्लस 20 होगा और ये होगा एक्स प्लस 10. क्वेश्चन में कंडीशन दिया है हमें सम आफ्टर 10 years जो है उन दोनों का सम जो है 40. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 40. इसका मतलब ये होगा 2x प्लस 30 इक्वल टू 40 होगा. 2x इक्वल टू 10 होगा. सो x इक्वल टू 5. इसका मतलब जो है अमोक का एज जो आएगा इट्स 5 आएगा. तो सुबोध का एज हमें पूछा है तो सुबोध का जो एज होगा इट्स x प्लस 10 होगा. इसका मतलब ये होगा 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 ईयर्स. सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा. प्रीतेश एज इज 1/4 ऑफ हिज अंकल्स एज. प्रीतेश को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे. प्रीतेश का जो एज है इट्स 1/4 ऑफ हिज अंकल एज, मतलब अंकल को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकंड कंडीशन है एंड 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज, मतलब प्रीतेश का जो एज है इट्स 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज. अंकल एंड फादर्स एज डिफर बाय 12 ईयर्स. इसका मतलब अंकल और फादर दोनों का जो डिफरेंस है एज का ये 12 ईयर्स है. तो पूछा है व्हाट इज देयर टोटल एज, मतलब हमें चाहिए यू प्लस एफ, फादर और अंकल का एज कितना होगा ये पूछा है. फ्रॉम दिस वन हमें ये समझ में आता है अंकल का एज जो होगा इट्स 4p होगा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फादर का एज जो होगा इट्स 3p होगा. अब हमारे पास u माइनस एफ की जो वैल्यू है ये 12 है. इसका मतलब अंकल का एज 4p और फादर का एज 3p होगा, तो ये आएगा 12. इसका मतलब p की वैल्यू जो होगी 12. इसका मतलब है प्रीतिश का जो प्रेजेंट एज है ये इट्स 12 ईयर्स. तो हमें पूछा है अंकल और फादर का एज. अंकल का एज जो होगा इट्स 4p. इसका मतलब ये होगा 4 इंटू 12 इक्वल टू 48 ईयर्स, और फादर का एज जो होगा इट्स 3p. इसका मतलब ये होगा 3 इंटू 12 इक्वल टू 36. हमें पूछा है u प्लस एफ, फादर और अंकल दोनों के प्रेजेंट एज का सम, तो ये होगा 48 प्लस 36, तो ये होगा 84. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है यही हमारा सही आंसर होगा. The LCM of Manish and Sumit's age is 60 and the ratio of their age is 5:6. मनीष को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, सुमित को ए से रिप्रेजेंट करेंगे. टुडे जो उनके एज का रेशियो है 5:6 है. इसका मतलब उसको हम कुछ तो कॉमन मल्टीपल एक्स कैंसिल करेंगे, तो मनीष का प्रेजेंट एज होगा 5x और सुमित का प्रेजेंट होगा 6x. इन दोनों का अगर हम LCM लेंगे तो LCM होगा 30x, और ये हमें क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 60. इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी 2 होगी. तो इसे हमें मनीष का जो एज होगा ये 5x होगा. इसका मतलब 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होगा, और सुमित का जो एज होगा ये 6x है. इसका मतलब ये होगा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 ईयर्स. अब हमें चाहिए मनीष और सुमित के दोनों के एज का सम, तो ये होगा 10 प्लस 12 इक्वल टू 22 ईयर्स, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. Asmita's mother's age is greater by 5 years than half of her grandfather's age. अस्मिता की जो मदर है उसको हम AM से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका जो एज है ग्रेटर बाय 5 years than half of her grandfather's age. 1/2 ग्रैंडफादर को GF से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेटर बाय 5 years, तो ये ऐसे होगा. अस्मिता इज ग्रेटर बाय 2 years than 1/4 ऑफ हर मदर्स एज. अस्मिता को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 ऑफ हर मदर का जो एज है 2 साल बड़ी है. अब हमें क्वेश्चन में दिया है ग्रैंडफादर का एज हमें दिया है इट्स 70 ईयर्स, और पूछा है व्हाट वाज द मदर्स एज व्हेन अस्मिता वाज बोर्न. अब जो GF की वैल्यू है वो हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, इट्स सेकंड एक्सप्रेशन. तो अंकिता की मदर का जो एज होगा इट्स 1/2 इंटू 70 प्लस 5, तो 2 1 जा ये 2 35 जा, तो ये होगा 35 प्लस 5 इक्वल टू 40 ईयर्स. अस्मिता की मदर का जो एज होगा ये 40 होगा. अब मदर के जो एज है इसमें हम पुट करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन में, तो हमें अस्मिता का एज मिलेगा. सो इट्स 1/4 इंटू 40 प्लस 2, सो इट्स 4 1 जा
4 10 जा, तो अस्मिता का जो एज होगा 10 + 2 = 12 ईयर्स। इसका मतलब अंकिता की जो मदर है उनका एज है 40 ईयर्स और अस्मिता का एज जो है 12 ईयर्स। क्वेश्चन में पूछा है मदर्स एज, तो मदर्स एज व्हेन अस्मिता वॉज बॉर्न, व्हेन अस्मिता वॉज बॉर्न, तो ये होगा अस्मिता और मदर दोनों के एज का डिफरेंस, तो ये 40 - 12 = 28 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही हमारा सही आंसर है। The ratio of ages of Amit and Dakshish before 20 years was 1:5। अमित को ए लिखेंगे, दक्षिश को हम डी लिखेंगे। बिफोर 20 ईयर्स हमें रेशियो दिया है, बिफोर 20 ईयर्स ये जो रेशियो है 1:5 है। आफ्टर 20 ईयर्स जो रेशियो होगा ये 5:9 होगा। तो पूछा है व्हाट द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस टुडे, तो यहाँ पे हम टुडे कंसिडर करेंगे और हमें प्रेजेंट एज का डिफरेंस चाहिए। रेशियो दिया है, इसका मतलब इसको हम x मल्टीपल कंसिडर करेंगे, तो ये होगा 1x 5x और ये होगा 5x और 9x। ये जो टोटल ड्यूरेशन है ये इट्स ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में जो ये वैल्यू बढ़ रही है 1 का 5x हो रहा है और ये 5x का 9x हो रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू बढ़ रही है ये 4x बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये 4x की जो वैल्यू होगी इट्स 40, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी 10 होगी। अगर x की वैल्यू 10 है तो अमित का 20 ईयर्स बिफोर जो एज होगा इट्स 10 होगा, तो प्रेजेंट एज जो होगा इट्स 30 होगा। ये एज जो होगा 50 होगा, तो प्रेजेंट एज जो होगा 70 होगा। इसका मतलब अमित का प्रेजेंट एज 30 है और दक्षिश का प्रेजेंट एज 70 है। तो हमें चाहिए डिफरेंस, तो डिफरेंस होगा 70 - 30 = 40, तो 40 ईयर्स जो है ये दोनों के एज का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही हमारा सही आंसर होगा। आमिर इज 4 times older than मनोज बिफोर 6 ईयर्स। आमिर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मनोज को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। बिफोर 6 ईयर्स, बिफोर 6 ईयर्स, और उसके बाद यहाँ पे दिया है हमें आफ्टर 10 ईयर्स। समीर वॉज हाफ ऑफ अमीर्स एज, आफ्टर 10 ईयर्स अमीर विल बी 46 ईयर्स ओल्ड, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ समीर एंड मनोज टुडे। तो यहाँ पे हम टुडे एज कंसिडर करेंगे बिफोर और आफ्टर एज के बीच में। आफ्टर 10 ईयर्स आमिर जो है उसका एज हमें दिया है 46, इसका मतलब आमिर का प्रेजेंट एज जो होगा 36 होगा। बिफोर 6 ईयर्स इट वाज 30 ईयर्स। अब समीर का जो एज है ये आमिर के एज का हाफ है, इसका मतलब समीर का जो एज होगा बिफोर 6 ईयर्स 15 होगा, तो प्रेजेंट एज होगा 21। अब हमें दिया है मनोज का जो एज है, अमित इज 4 times older than मनोज, मतलब मनोज का जो एज है उसका ये आमिर का एज जो है इट्स 4 times, इसका मतलब मनोज का जो एज होगा 9 होगा। तो हमें पूछा है मनोज और समीर का एज का सम। मनोज का एज प्रेजेंट 9 है, समीर का 21 है, तो इट्स 9 + 21, इसका मतलब दोनों के एज का जो सम होगा इट्स 30 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही हमारा सही आंसर है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मीरा एंड मेरी, यहाँ पे हम मीरा लिखेंगे और यहाँ पे हम मैरी लिखेंगे। बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स हमारे पास रेशो दिया है, बिफोर 5 ईयर्स ये जो रेशो है 5:6, और यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स रेशो बिकम्स 7:8। ये जो टोटल ये इट्स प्रेजेंट एज है, तो हमें चाहिए मेरी का प्रेजेंट एज। रेशो दिया है, इसका मतलब कुछ तो कॉमन मल्टीपल होगा, तो उसको हम x कैंसिल करेंगे, तो एज होगा 5x 6x और 7x 8x आफ्टर 5 ईयर्स। अब ये जो इंक्रीज हो रहा है ये हो रहा है 2x इंक्रीज, और ये जो समय ड्यूरेशन है इट्स ऑफ 10 ईयर्स, मतलब ये है ये 2x की जो वैल्यू है इट्स 10 ईयर्स, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी इट्स 5 ईयर्स। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a होगा 6 × 5 = 30 ईयर्स, a होगा बिफोर 5 ईयर्स एज, तो हमें प्रेजेंट एज चाहिए, तो ये होगा 30 + 5 = 35, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये मेरी का प्रेजेंट एज है आज का। पीयूष इज ओल्डर दैन हिज 2 सन्स टोटल एज बाय 4 ईयर्स। पीयूष को हम P लिखेंगे, जो 2 सन्स है उसको S1 + S2 लिखेंगे, और ये दोनों से 4 साल बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन हिज सन्स एज जो है दैट मीन्स S1 - S2 जो है ये 3 साल का है। पीयूष का जो एज है इससे 55 ईयर्स टुडे, तो हमें बताना है कि कौन से दो
कंक्लूजन्स है वो सही है। अगर p की वैल्यू हम इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें समझ में आएगा 55 इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस 4, सो S1 प्लस S2 इक्वल टू 55 माइनस 4 इक्वल टू 51। अब S1 प्लस S2 की जो वैल्यू है इट्स 51 और S1 माइनस S2 जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है ये 3 का है। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस S2 माइनस S2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2S1 इक्वल टू 54, तो S1 जो होगा 27। अगर S1 27 आता है तो S2 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 24, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो एल्डर है उसका एज जो है 27 ईयर्स है और जो यंगर है उसका जो एज है 24 ईयर्स। अब ऑप्शंस को देखेंगे हम। पीयूष ओल्डर सन इज ऑफ 38 ईयर्स ओल्ड, पीयूष का जो बड़ा बेटा है वो 38 ईयर ओल्ड का है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इट्स रॉन्ग। सेकंड, पीयूष यंगर सन विल बी 34 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स, आज जो है 24, इसका मतलब आफ्टर 10 ईयर जो होगा 100% 34 होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही है। पीयूष एल्डर सन्स एज इज नॉट मोर देन 27 ईयर्स, एल्डर सन जो है 27 ईयर्स का है, इसका मतलब डेफिनेटली थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। पीयूष यंगर सन्स एज इज 20 ईयर्स, पीयूष का छोटा बेटा जो है वो 20 ईयर्स का ऐसे बोला है, डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दीज आर द 2 करेक्ट आंसर्स। टोटल एज ऑफ चिनू एंड मनु इज 30 ईयर्स, चिनू को हम सी लिखेंगे और मनु को हम एम लिखेंगे, दोनों का एज जो है 30 ईयर्स है। द डिफरेंस बिटवीन एज जो है मतलब सी माइनस एम, इन दोनों का एज होगा 4। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2c इक्वल टू 34, इसका मतलब चिनू का एज जो होगा 34/2 इक्वल टू 17। एक पॉसिबिलिटी है चिनू का एज जो होगा ये 17 होगा। अगर चिनू 17 का होगा, पॉसिबिलिटी ये है एम प्लस सी जो होगा ये 30 होगा, या फिर एम माइनस सी, मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा ये 4 होगा। इसका मतलब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये होगा 2m की जो वैल्यू होगी ये 34 होगी, इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी 34/2 इक्वल टू 17। इसका मतलब मनु का एज अगर 17 है तो 100% चिनू का एज होगा 13। तो हमारे पास दो आंसर्स है, चिनू का एज एक तो 17 होगा या फिर 13 होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है दीज आर द 2 करेक्ट आंसर्स। मदर्स एज इज थ्राइस कोमल्स एज, मदर को हम यम लिखेंगे, इसका जो एज है थ्राइस ऑफ कोमल्स एज, ये फर्स्ट कंडीशन है। देन कोमल्स एज इज ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ पेरेंट्स एज, इसका मतलब कोमल का एज जो है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ हर पेरेंट्स एज, मतलब एफ माइनस एम होगा, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज हर फादर्स एज, तो फादर का एज क्या होगा ऐसे पूछा है। अब एम की जो वैल्यू है 3 के हम सेकंड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये होगा k इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एफ माइनस 3k, सो k इक्वल टू 2f माइनस 6k, सो 2f इक्वल टू k प्लस 6k, सो 2f की जो वैल्यू होगी इट्स 7k और f की जो वैल्यू होगी 7k/2। इस क्वेश्चन में हमें किसी पर्सन का एग्जैक्टली एज पता नहीं, इसका मतलब फादर का जो एज होगा ये 100% 7 का मल्टीपल होगा, 100% इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7। तो हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन है जो 7 के मल्टीपल है, इट्स 49 एंड 56। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही आंसर होगा। बिफोर 3 years द रेशियो ऑफ केतकी एंड मानस वॉज 5:8। बिफोर 3 years हमें रेशियो दिया है, बिफोर 3 years केतकी और मानस, केतकी को क्या लिखेंगे, मानस को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रेशियो जो है 5:8। तो पूछा है व्हाट इज मानस एज टुडे, तो हमें पूछा है मानस का एज टुडे, आज का एज क्या होगा, ऐसे पूछा है। 100% ये पॉसिबिलिटी है मानस का बिफोर 3 years एज जो होगा वो 100% 8 का मल्टीपल होगा। तो इसमें से 3 years बिफोर ये टुडे है, आंसर कर सकते। 3 years बिफोर अगर हम ऑप्शन के साथ एज कंसिडर करेंगे, बिफोर 3 years जो एज होगा ये 24 होगा, ये बिफोर 3 years ये 13 होगा, बिफोर 3 years ए होगा 18 और बिफोर 3 years ए होगा 16। बिफोर 3 years जो एज होगा वो 100% 8 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब फ्रॉम द ऑप्शंस ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1
और 4 ये दोनों हमारे सही आंसर्स होंगे। सेकंड मेथड जो है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है सेकंड मेथड, अगेन ऐसे हम उसको सॉल्व करेंगे। बिफोर 3 ईयर्स जो है केतकी और मानस का रेशियो हमें दिया है 5 और 8, कॉमन मल्टीप्लेक्स कैसे करेंगे तो ये होगा 5x और 8x। आज का जो एज होगा ये होगा 5x प्लस 3 और माइनस का जो एज होगा इट्स 8x प्लस 3। अब x की जो वैल्यू है इट्स इन वेरिएबल फॉर्म, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस का एज जो होगा फ्रॉम दिस 1 ये आएगा 11 ईयर्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये एज आएगा 8 इंटू 2 प्लस 3 मतलब 19 ईयर्स। अगर इसकी वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो एज आएगा 8 इंटू 3 प्लस 3 तो ये होगा 27। तो हमारे पास 19 और 27 से दो, फर्स्ट ऑप्शन नंबर और 4 ऑप्शन नंबर यही हमारा सही आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष एज इज 6 मोर देन 5/2 टाइम्स एज ऑफ अनिश। पीयूष को हम पी आई लिखेंगे, पीयूष का जो एज है 6 मोर देन 5/2 टाइम्स ऑफ अनिश को हम लिखेंगे प्लस 6, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड 4 लेस देन 3/7 टाइम्स द एज ऑफ पराग। तो पीयूष का जो एज है ये 3/7 टाइम्स पराग का जो एज है उससे -4 लेस है, ये सेकंड कंडीशन है। अब क्वेश्चन में दिया है पराग का जो एज है 70 ईयर्स, तो हमें पूछा है सम ऑफ 3, मतलब पीयूष का एज प्लस पराग का एज और अनिश का एज, इन तीनों की सम हमें चाहिए। अब जो पराग का एज है 70, उसको हम सेकंड स्टेप में पुट करेंगे तो पीयूष का एज हमें इससे मिलेगा। पीयूष का एज जो होगा 3/7 इंटू 70 -4, सो 7 10 70, तो ये आएगा 30 -4 इक्वल टू 26। इसका मतलब जो है पीयूष का एज जो होगा इट्स 26 ईयर्स। अब इस एज को हम फर्स्ट सेक्शन में पुट करेंगे तो ये आएगा 26 इक्वल टू 5/2 ए प्लस 6, बाय ट्रांसपोजिशन 6 को हम यहाँ पे लाएंगे तो ये होगा 26 माइनस 6 इक्वल टू 5/2 ए, मतलब अनिश का एज, तो ये होगा 20 इक्वल टू 5/2 ए, तो ये होगा 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ए, सो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, सो इट्स 8 इक्वल टू ए। इसका मतलब अनिश का जो एज होगा ये होगा 8 और पराग का एज तो हमें क्वेश्चन में दिया है इट्स 70। अब हमें चाहिए तीनों की सम, तीनों की जो सम होगी इट्स 26 प्लस 70 प्लस 8, तो आंसर होगा 104, यही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इट्स राइट चॉइस। For further preparation of scholarship examination, like and subscribe the channel. Thank you.